तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2020 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर। और अगर आप इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 3 मेजर फीचर्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। क्लियर। और बारी बारी से क्या करना है, आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देना है। क्लियर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इंटरफेस पे आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में प्रोसेस पता चल जाएगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बारी बारी से मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वक्त बहुत कम है और चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर। तो इनकैप्सुलेशन यहाँ पे हो गया। उसका फ्रेंड आपका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, आपका ऑब्जर्व कर लेता है, यानी एक्वायर कर लेता है, कैरी कर लेता है। तो वही आपका इनहेरिटेंस होता है। और आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर। उसका थर्ड आपका इसी में था क्या, वो था पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी आपके सामने ये इंटरफेस पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। तो आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखेंगे। देखिए, यहाँ से आपको एक लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है। एग्जाम में आप पैराग्राफ वाइज सारी चीज़ों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैराग्राफ वाइज चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं। अगर पॉइंट वाइज चीज़ें लिखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जल्द से जल्द वो आपको क्या होगा, याद भी आसानी से होगा। क्लियर। तो ये क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंपेयर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम विद द प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है। तो दोनों के डिफरेंस में आपको देख सकते हैं बेसिकली, और डिफरेंस का क्वेश्चन जो भी आए आपको प्रॉपर एक चार्ट के थ्रू बनाना होगा, और अपोजिट आप लिख देंगे। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करूं तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू लार्ज पार्ट कॉल ऑब्जेक्ट, और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम होते हैं वो ये स्मॉल पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। क्लियर। इसी तरह से आपके सामने 4 पॉइंट इसमें दिख रहे होंगे, तो आप इसको लिख लीजिए। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, यानी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि हेडिंग बना देना है। हेडिंग के अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडलिंग है उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, और पॉइंट वाइज आप सारी चीज़ों को लिखेंगे। क्लियर। तो पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपका जो क्वालिटी है अगर थोड़ा सा लो है तो उसको आप 360 या फिर 480 पिक्सल तक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा क्लियर उन चीज़ों को देखने में थोड़ा सा आसानी होगा। क्लियर। और पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, यानी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक का पर्पस क्या है वो भी आपके सामने दिख रहा है। उसी में आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग मॉडल ऑब्जेक्ट डायनेमिक एंड द फंक्शनल ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी आपका जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, फंक्शनल ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, तो बेसिकली उसके बारे में बताना है। तो ये बेसिकली आपके सामने पहला वो है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है सारी चीज़ों को। क्लियर। उसके बाद इसमें एक पॉइंट दिया गया है। क्लियर। और उसके बाद फ्रेंड आपका है डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल में भी आपके सामने कुछ डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, और पॉइंट एक लिख रहा होगा कि द डायनेमिक मॉडल इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विद द स्टेट डायग्राम, यानी वो क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड किया जाता है स्टेट डायग्राम के द्वारा। उसका फ्रेंड आपका अगला है फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल क्या होता है, तो फंक्शनल मॉडल के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया, और उसमें भी एक पॉइंट दिए गए हैं। क्लियर। तो पॉइंट वाइज आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पॉइंट वाइज सारी चीज़ें आपके सामने डीपली डिस्क्राइब हो जाती हैं। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर डेटा एंड फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी किस तरह से डेटा और फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली उसके सामने उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग treat data as a critical element in the program development and does not permit it to flow freely around the system। और उसके बाद यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, और बेसिकली इसमें फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिगर के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को फिगर के थ्रू दर्शा सकते हैं ईजिली। क्लियर। तो आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसमें फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन C++, यानी C++ के अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली इनके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है, और उसके बारे में एक पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है। क्लियर। और कहीं ना कहीं मैं अपने तरफ से पूरी एफर्ट दे रहा हूँ, तो
थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्लियर। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ क्लास, यानी क्लास क्या है, एंड व्हेन डू वी डिक्लेयर द मेंबर ऑफ अ क्लास स्टैटिक, यानी क्लास क्या होता है और कब हम क्लास को एज ए स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो ये क्लास के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आपको क्लास आप देख ही सकते हैं और उसमें एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे किस तरह से क्या उसका प्रोसेस होता है। क्लियर। और किस तरह से ये डिक्लेयर किया गया है वो भी आपके सामने इन पॉइंट में मिल जाएंगे। क्लियर। तो बारी बारी से आप नोट्स बनाते चलिए। क्लियर। तो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला कहता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन, यानी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है आपको एग्जांपल के द्वारा बताना है। तो कंस्ट्रक्टर यानी नाम से ही पता चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, कुछ बनेगा, तो बेसिकली आप उसको देख सकते हैं। और इसमें 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे कि ये कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं इसे। क्लियर। और उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम भी आपके सामने इंटरफेस पे दिख रहा होगा, तो प्रोग्राम भी आप बनाएंगे तो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम बनाएंगे नहीं आप, चाहिए थोड़ा सा 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। क्लियर। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। और लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मोबाइल से आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप पीडीएफ में अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो पीडीएफ अगर मोबाइल में रखा रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या है, तो डिस्ट्रक्टर के बारे में ये डिस्क्राइब किया गया है। उसमें आपको 3-4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद आपका ये एक प्रोग्राम है जो कि डिस्ट्रक्टर को दर्शाता है, जिसमें हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, जो कि C++ का प्रोग्राम है। आप इसको देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ एन आइडिया ऑफ रीयूजिबिलिटी, यानी दोबारा यूज़, यानी रीयूजिबिलिटी का क्या आइडिया है, एंड डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस विद द एग्जाम्पल, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस कौन से हैं। तो ये बेसिकली रीयूजिबिलिटी एक प्रकार का इनहेरिटेंस का ही पार्ट है, तो आप देख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और 3-4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। क्लियर। और इनहेरिटेंस की मैं बात करूँ तो इनहेरिटेंस मेनली आपके 4 टाइप के होते हैं, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। छोटे छोटे डिफिनेशन है, आप इजीली इसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। उसका फ्रेंड आपका दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि आपके 2 बेस क्लास और 1 ड्राइव क्लास होगा। और यहाँ पे हायरार्किकल में 3 ड्राइव क्लास और 1 बेस क्लास होगा। और मल्टी लेवल में आप देख ही सकते हैं किस तरह से क्या इसका प्रोसीजर है। क्लियर। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, और उसके एग्जांपल के द्वारा बताना है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक प्रकार का क्या है, ये ए क्लास कंटेनिंग एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल, यानी वो कम से कम एक प्योर वर्चुअल को कंस्ट्रक्ट करे, वो क्या कहलाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगा। एंड उसमें कुछ 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। इन तीनों पॉइंट को पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्लियर। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड ओवर रीडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग, एंड उसी में बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज पॉलीमॉर्फिज्म अचीव एट कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, यानी किस तरह से आपका पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम और रन टाइम के लिए हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले ए के आंसर की अगर मैं बात करूँ, जिसमें मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवर रीडिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका ओवरलोडिंग है और यहाँ पे आपका ओवर रीडिंग है। क्लियर। तो बेसिकली 2 चार्ट आपको बनाए गए हैं, तो 2 चार्ट को आप सिमिलरली देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में लिखते जाइए। क्लियर। 5 पॉइंट इसमें आपके मौजूद हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसी का जो पार्ट था, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम किस तरह से यूज़ होता है, रन टाइम किस तरह से, तो बेसिकली वो वही बताया गया है कि किस तरह से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपका यूज़ वर्क करता है। क्लियर। और ये आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से वर्क करता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। क्लियर। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एंड हाउ एन एक्सेप्शन इन हैंडल, यानी ये आपका एक्सेप्शन किस तरह से हैंडल होता है। तो ये एक्सेप्शन के बारे में बताए गए हैं कि एक्सेप्शन क्या एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन होता है दैट अराइज इन द कोड सीक्वेंस एट अ रन टाइम, जो कि रन टाइम में क्या होता है, अराइज होता है। इन अदर वर्ड एक्सेप्शंस इज अ रन टाइम एरर, यानी एक प्रकार का क्या है, रन टाइम एरर है। और इसमें 2-3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। क्लियर। तो आप इन पॉइंट्स को भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि राइट अ शॉर्ट नोट है, जिसमें आपका है मल्टी थ्रेडिंग, एसोसिएशन एंड एक्सेस मॉडिफायर। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर। और उसमें 3-4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। और फ्रेंड आपका इसी में अगला क्वेश्चन जो था वो था एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, तो बेसिकली एसोसिएशन यूनिट 3 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें
बेसिकली ये रिलेशनशिप पे आधारित होती हैं, तो इसे आप देख सकते हैं। और आपका लास्ट जो है वो है एक्सेस मॉडिफायर, जिस बेसिकली आपको पता होगा कि 3 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव। क्लियर। तो ये एक्सेस मॉडिफायर का डेफिनेशन है और 3 पार्ट इसमें लिखे गए हैं। आप चाहें तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टिव के डिफरेंस को भी आप बता सकते हैं, या फिर चाहें तो बारी बारी से उनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो जरूर लाइक कर दें इस सीरीज को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भी इससे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।